एनी प्रॉब्लम? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है तुम मुझसे कुछ कहना चाह रही हो लेकिन कह नहीं पा रही। ऐसी कोई बात नहीं है। कम ऑन यार, झूठ मत बोलो प्लीज, बताओ क्या बात है। आप ही आई थी, उन्हें अंदाजा हो गया है कि तुम और बिलाल एक दूसरे को पसंद करते हो। वो तुम्हारे घर बिलाल का रिश्ता लेकर आना चाहती है। What? No way. मुझे अभी अपनी स्टडी कंप्लीट करनी है, मैं अभी ये सब कुछ अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ। और तुम्हें पता है मामा तो मेरे गंदे रिजल्ट का सारा सहरा बिलाल के ऊपर डाल देंगी। मतलब एग्जाम्स तक ठहर जाएं, मैं उन्हें तसल्ली दे दूं, राइट? हाँ, वैसे मेरी शादी के लिए साइमा अभी इतनी बेचैन क्यों हो रही है? क्योंकि उन्हें अपनी देवर की फिक्र है। उनका बेचारा देवर मजनू बन गया है। भाई मैंने थोड़ी कहा था उसे कि मेरे लिए मजनू बन जाए। जो भी है, इस दर्द दिल का कोई ना कोई इलाज तो करना पड़ेगा। कील कांटे से लेस होकर इस जालिम समाज से लड़ना पड़ता है। इतनी आसानी से मोहब्बत नहीं मिलती। डरा लो जितना डराना है। बेटा तुम्हारा भी वक्त आने वाला है, याद रखना। हम मजदूर लोग हैं, ये इश्क आशिकी हम अफोर्ड नहीं कर सकते। अच्छा, अपने ऊपर इतनी पाबंदियां मत लगाओ कि सांस लेना ही मुश्किल हो जाए। सांसें मोहतरमा, हमें तो हमारे हिस्से की धूप तक नहीं मिलती। आप सांसों की बात कर रही हैं? उफ़ अल्लाह, क्या खूब अफसाना है। अपने सारे गम मुझे दे दो। काश ये सच होता तो मैं तुम्हें कहती अपने सारे गम मुझे दे दो। खुदा ना करे जोया, अल्लाह ताला तुम्हें हमेशा ऐसे हंसता मुस्कुराता रखे। आमीन। वैसे मैं तुम्हें एक खुशी तो दे सकती हूँ। वो कैसे? वो ऐसे कि हम वलीद भाई के बारे में बात कर सकते हैं। सोया, मुझे ना बहुत भूख लगी है, चलो चल के कुछ खाते हैं। ओके ओके। I'm telling you, ये जो कुछ हो रहा है ना बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा। अरे बीनी पहले तो आपकी बात भी सुन लेती थी, लेकिन अब वो इतनी जिद्दी और इतनी हठधर्म हो गई है कि आपकी बात भी नहीं मान रही है। It's not right. भली वो मेरी बेटी है ना, मेरा दिल कहता है वो कोई गलत कदम नहीं उठाएगी। बस इस वक्त थोड़ा सा प्यार से हैंडल करना है उसे। और कितना प्यार से हैंडल करें हम, और क्या करें उसके लिए? मर जाएं? मैं इस वक्त यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ और उसे साथ लेकर आऊँ। वलीद, इस वक्त अगर तुम यूनिवर्सिटी गई तो वो बदतमीजी करेगी, तमाशा खड़ा होगा ना बेटा। और क्या बदतमीजी करेगी? कितना तमाशा वो हमारा बना चुकी है ऑलरेडी। मैं ठीक है, मैं उसे कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन एटलीस्ट मुझे वहां जाकर ये तो देखने दें कि वो यूनिवर्सिटी गई है या नहीं, या आवारागर्दी कर रही है। सिर्फ ये कह रही हूँ तुम्हें कि अगर इस वक्त तुम जज्बाती हो गए ना तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। हम ये नहीं चाहते ना कि ये बात फैले बाहर। ठीक है, मैं कुछ नहीं कहूंगा। और वैसे भी उसने कुछ कहने के लिए छोड़ा ही कहाँ है। हर रिश्ता, हर ताल्लुक तो खत्म कर दिया है, तो ठीक है रिश्ते की बुनियाद पर नहीं, लेकिन इस घर को, इस खानदान को बचाने के लिए, इसकी इज्जत बचाने के लिए तो मैं कह सकता हूँ ना, कुछ तो करना पड़ेगा। मैं क्या कह रही हूँ? आप कुछ ना कहें, मुझे करने दें। मुझे समझ नहीं आ रही मेरे बच्चों के साथ ऐसा क्या हो रहा है। अल्लाह, मैंने तो कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। मेरे बच्चों को अपने हिफ्ज़ और मान में रख। सब ठीक हो जाए, सब ठीक हो जाए, सब ठीक हो जाए। वैसे तुम्हें याद है कुछ दिन पहले जब तुम बहुत ज्यादा टेंशन में थी तो तुमने क्या किया था?
तुम्हें याद किया था। क्यों? क्योंकि तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो और तुमसे बात करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और वलीद भाई, इस वक्त उन्हें बहुत अच्छे और मुखलिस दोस्त की जरूरत है। तुम उनसे नहीं मिलना चाहती तो मत मिलो, मगर उन्हें तसल्ली तो दो। इस वक्त वो एक अच्छे और मुखलिस दोस्त के लिए तरस रहे होंगे। सोया प्लीज, मैं अगर वलीद से बात भी कर लूं तो हमारे दरमियान कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। ज्यादा जज्बाती ना बनो। ना तो वो तुमसे दूर है और ना ही तुम उनसे दूर हो। और उनकी कॉल आना इस बात का सबूत है कि आज तक उनकी मोहब्बत तुम्हारे दिल में दस्तक दे रही है। सोया प्लीज, क्या हम कोई और बात कर सकते हैं? मैं वलीद को भूलना चाहती हूँ, प्लीज। हेलो। हे क्या बकवास कर रही हो मेरे बारे में तुम? बोलो, कोई प्रॉब्लम है तुम्हें? किसने कहा तुम्हें ये? जिसने कहा उसको छोड़ो। जिसके बारे में बात कर रही हो ना उससे डायरेक्ट बात करो। बोलो, क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? ना मुझे कहने वाले से कर्ज है और ना सुनने वाले से। और एक बात मैं तुम्हें अच्छी तरह बता दूं, तुम जैसे लोगों के बारे में बात करना तो दूर, मैं उन्हें देखना भी पसंद नहीं करती। तुम जैसी लड़कियां जो है ना, अच्छी तरह आता है मुझे उनको मसला। हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? बीनी समझ के रखा है या बीनी जैसी कोई और? आइंदा मुझे देखने से पहले इस थप्पड़ को याद कर लेना। नॉनसेंस। मेरा फोन क्यों नहीं उठाती? तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। मैं पूछ रहा हूँ, मेरा फोन क्यों नहीं उठाती तुम? तुम्हें अंदाजा है कि मैं किस अजियत से गुजर रहा हूँ? तुम्हें एहसास है? एहसास है, मगर क्या? ये कैसा एहसास है उरूसा? कैसा एहसास? अगर तुम्हें एहसास होता ना तो तुम मुझसे राब्ता करती। अली, सब कुछ हमारी मर्जी के मुताबिक नहीं होता। तुमसे ज्यादा तकलीफ बर्दाश्त की है मैंने और अब जाकर संभली हूँ। इसलिए प्लीज मुझे मजीद डिस्टर्ब मत करो। जाओ यहाँ से। संभल गई हो? संभल गई हो? मगर मैं नहीं संभला। मैंने कहा जाओ यहाँ से। और संभलूंगा भी नहीं। वाह भाई, आप यहाँ? तुम यूनिवर्सिटी क्यों आई हो? यही तो मेरा सवाल है। आप यूनिवर्सिटी क्यों आए? मैं तुम्हें लेने आया हूँ। तुम्हें मना किया था ना यूनिवर्सिटी आने से। पर ये तो उरूसा का डिपार्टमेंट है। मेरा डिपार्टमेंट तो यहाँ से मीलों दूर है। तुम्हारा डिपार्टमेंट कहीं भी है। तुम तो यहाँ हो ना। बाहर चलकर बात करते हैं। ना ना, बात तो यही हुई। आप उरूसा से मिलने आए ना, तो मिले। अगर आपका डेट पे जाने का प्रोग्राम है तो बेफिक्र होके जाएं। मैं किसी को नहीं बताऊंगी, किसी को भी नहीं बताऊंगी। आपकी अच्छी बहन है ना। बिहेव योरसेल्फ। चलो यहाँ से। भाई, आप मेरी फिक्र मत करें।
बल्कि आप किसी की भी फिक्र मत करें। आप उसे लेकर जाएं जिसे आप यहाँ लेने आए हैं, उसे आप ले जाएं, डरे मत। वो गाना नहीं सुना आपने, जब प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो। प्लीज तमाशा क्रिएट मत करो। वो तुम्हारा पूछने के लिए यहाँ आया था, मुझसे नहीं आया वो, मैं सच कह रही हूँ। अरे इन लोगों से क्या छुपाना उरूसा, ये तुम्हारे क्लास फेलोज हैं और क्लास फेलोज दोस्त होते हैं और दोस्तों से कुछ नहीं छुपाना चाहिए। नहीं, आज नहीं तो कल सबको पता चल ही जाएगा कि तुम मेरे भाई की। बकवास बंद करो अपनी। मेरा तुमसे या तुम्हारी भाई से कोई ताल्लुक नहीं है, अच्छी तरह ये बात जान लो। अरे रुको 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 रुको, साथ चलते हैं ना भाई, इसे इकट्ठा छोड़कर आते। नाराज हो गई? बहुत कर ली तुमने बकवास। साहब प्लीज रोना बंद करो, ड्राइवर भी हमें मशकूक नजरों से देख रहा है। क्या फर्क पड़ता है, अब तो सारी दुनिया की नजरों में मैं मशकूक हो गई हूँ। क्या हो गया है तुम? जब तुमने कोई गुनाह ही नहीं किया तो फिर शर्मिंदगी कैसी? गुनाह किया है या नहीं ये तो बाद में सोचा जाएगा। यहाँ तो लोग गुनाह के इल्जाम पर ही संसार कर देते हैं। सोया, सोया प्लीज मुझे मेरे घर ड्रॉप कर दो। इस हालत में तो बिल्कुल भी नहीं। तुम अभी मेरे घर चलो, मैं तुम्हें बाद में ड्रॉप कर दूँ। सोया प्लीज मुझे मेरे घर जाना है, प्लीज मुझे मेरे घर ड्रॉप कर दो। ओके 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 रिलैक्स, तुम्हारे घर ही जा रहे हैं। और प्लीज जाते ही ना अपनी अम्मी को परेशान मत करना, थोड़ा टाइम लेकर थोड़ा हौसले से उन्हें सारे सिचुएशन बताना, कहीं ऐसा ना हो कि मामला मजीद बिगड़ जाए। तुम किस खुशफहमी में हो जोया? सब कुछ खत्म हो गया, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी, सब कुछ खत्म हो गया। कह क्या रहे हो तुम? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। मॉम, आप जानती थी ना कि मैं पीनी के पास यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ, बता कर गया था ना आपको मैं। बहाना था, ये तो खुद दुरूसा के साथ इश्क लड़ा रहे थे। जबान संभाल के बात करो वरना इस जबान खींच लूंगा। मामा, इसने वहां भी इतना तमाशा लगाया, लेकिन मैंने इसे कुछ नहीं कहा क्योंकि ये ऑलरेडी वहां बहुत तमाशा कर चुकी थी। लेकिन मैं अब बर्दाश्त नहीं करूंगा। सच कड़वा होता है ना भाई। मॉम, अगर आपको यकीन नहीं आ रहा ना तो अभी चले मेरे साथ यूनिवर्सिटी। वो लड़की मेरे भाई के साथ इश्क लड़ा रही थी पूरे डिपार्टमेंट में। झूठ झूठ बोल रही हो तुम, उरूसा पर झूठा इल्जाम लगा रही हो। उरूसा के खिलाफ एक लफ्ज बर्दाश्त नहीं करूंगा। तुम उस पर तहमत लगा रही हो, तुमने खुद को देखा है, तुम और तुम्हारी दोस्तें पूरी यूनिवर्सिटी में बदनाम है। सुने, उस लड़की की हिमायत की जा रही है, अपनी छोटी बहन को बुरा भला बोल के अपनी सारी बुराइयां छुपा। चुप कर जाओ, तुम दोनों चुप कर जाओ। आज मुझे शर्म आ रही है, ये मेरी तरबियत है। अपना रिश्ता भूल गए हो सब कुछ, बहन भाइयों जानवरों की तरह तुम लोग लड़ रहे हो इस वक्त। ये तरबियत है मैंने। आज मैं शर्मिंदा हूं कि मैं तुम दोनों की मां हूं। मॉम, मैं आपको दुखी करना नहीं चाहती थी, लेकिन आपको हकीकत बताना जरूरी है कि जो बंदा मुझे बुरा भला बोलता है, मुझे जलील करता है, उसकी खुद की क्रेडिबिलिटी क्या है। फिर ऊपर से चालाकियां देखो,
जब अपनी चोरी पकड़ी जाए तो आराम से कह दो, मॉम मैं तो आपको कहा था ना, मैं तो आपको पता कर गया था। इस वक्त खुदा के वास्ते चुप हो जाओ। नहीं आप बस कर दे, मुझे बुरा भला बोलेंगी, मुझे गलत बोलेंगी, बेहतर है मुझ पे पाबंदी आने से पहले मैं चली जाऊंगी। चुप कर जाओ, मेरा सर फट सारी गलती मेरी है, सारी गलती मेरी है। पागल हो जाऊंगी, मेरा नर्वस ब्रेकडाउन हो जाएगा। बस मामा, बहुत हो गया। अरे चालाकियां ही तो नहीं आती, वरना 2 मिनट लगते सारी हकीकत सामने आ जाती। कुछ ऐसा ना करना, थोड़ी देर के लिए उससे दूर रहो। इस वक्त वो जज्बाती हुई भी कुछ भी कर सकती है, अपना नुकसान कर सकती है, तुम्हारा हमारा सबका नुकसान कर सकती है। मैं वादा करती हूँ तुमसे, सब कुछ ठीक कर लूंगी, मैं संभाल लूंगी उसे। बस थोड़ी देर के लिए उससे दूर रहो। और कितना नुकसान होगा मामा, हमारी इज्जत दांव पर लगी है, और एक बार इज्जत चली गई ना, फिर आपकी ये जायदाद भी इज्जत वापस नहीं ला सकती। सब बेकार है। मैं ठीक कर लूंगी सब कुछ। कैसे? मैं अपने दोनों बच्चों में से किसी को खोना नहीं चाहती। शहजाद जी कहाँ जा रहे हो? इतनी तैयारी? हाँ, वो कोर्ट जा रहा था। फकीर हालत में थोड़ी जा सकता हूँ। लेकिन तुमने तो मना कर दिया था कि कोर्ट नहीं जाओगे। हाँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि चले जाना चाहिए। हो सकता है कि कोई मुआवजा हो जाए और मामू को अल्लाह हिदायत दे दें और कोई फैसला हमारे हक में हो जाए। मैं जा रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। जल्दी आ गई? क्यों, जल्दी छुट्टी हो गई क्या? नहीं, वो रुसा की थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी तो इसलिए हम जल्दी घर आ गए। तबीयत खराब हो गई थी? क्या हुआ मेरी बेटी, तुम ठीक तो हो ना? आंटी ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, हल्का सा सर में दर्द था, अब ठीक है। इसने मेडिसिन ले ली थी, आप फिक्र मत करें। ये तो होना ही था। दिन रात मेहनत मुशक्कत, रात रात भर पढ़ाई। मैंने कहा था ना कुछ देर आराम किया करो वरना बीमार पड़ जाओगी। देखा मेरा कहा सच हो गया ना। आराम करो, मैं चाय बना कर। जी, तुम कमरे में ले जाओ। जी जी। सोया मैं दिल कर रहा है कि मम्मी को सब कुछ बता दो। पागल हो गई हो क्या? तुमने देखा नहीं आंटी पहले ही बहुत परेशान है। तुम्हें अगर अपनी और आंटी की जिंदगी प्यारी ना तो प्लीज कुछ टाइम अपना मुंह बंद रखो, ठीक है? चले हम कमरे में। आओ। मैंने मना किया था ना यहाँ आने से, जो भी बात थी फोन पे करते। भाभी आपके पास गुलाबी रंग की। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है नीलो? हसीन। भाई को बैठने का नहीं कहेंगे भाभी? अब चलो शहजाद, तुम मेरे साथ कमरे में ही चलो। अरे नहीं, रहने दो, मैं यही थी। आंटी कहाँ है? बुला के लाती हूँ, आपसे मिलके बहुत खुश होंगी। बड़ा पसंद करती मेरी अम्मी आपको। मुझे भी बड़ी खुशी होती है आपसे। नीलू तुम जाओ ना, चाय ले आओ जाके, जाओ। जी भाभी। अब तुम कौन सी फाइल की बात कर रहे थे, बताओ। अरे वो जो फारूक साहब ने तुम्हें दी थी। हाँ तो वो तो मैं खुद ले आती जाके, तुम्हें यहाँ आने की क्या जरूरत थी? अरे आपकी, तुम कहाँ जाती है अब लेके? क्यों, मेरे पाँव पे मेहंदी लगी हुई है। हाँ बड़ा आया। अरे मेरा मतलब है मर्दों का काम है, मर्दों को कर रहे थे। मामा तुम क्यों चौधराहट लेने लगे? पको मत। अरे भाई बहुत अच्छी तरह जानता हूँ मैं तुम्हें, मिल जाएगा तुम्हारा हिस्सा तुम्हें। बकवास मत करो। हाँ सब जानती हूँ, सब जानती हूँ तुम यहाँ पे क्या करने आए हो, वरना तुम्हें क्या लेना देना फाइल से। सही कहते हैं तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हारे बारे में। तुम हो जो है ना, बहुत अच्छी बात है ना, तुम मुंह से निकालनी आती नहीं है ना तुम्हें, खुद लेके जाना। देखो अब्बू को बताती हो तुम, कमीने। बता दे, दफा हो यहाँ से। तुम भी दफा। यहाँ आए ना दोबारा, इसको तोड़ने फिरते इतना बड़ी हड्डियां तोड़ दूंगी, टांगे तोड़ दूंगी। इस चुड़ैल से मिलने आ जाते हो, जो करने की कोशिश कर रहे हो ना, सब जानती हूँ मैं कम वक्त। हाय
अल्लाह, शहजाद जी कहाँ गए? गया शहजाद जी जहन्नुम में। अल्लाह, शहजाद जी गरीबी में आटा गीला कर गए तुम मेरा। हेलो शहजाद जी, कहाँ चले गए थे आप? ना मुझसे मिले ना बात की। भाई नाराजगी तो अपनी आप ही से थी ना, मुझे किस बात की सजा दे रहे हैं? सॉरी यार, आप ही वहाँ आ गई थी इसलिए मूड खराब हो गया, मैं निकल आया। लेकिन तुम परेशान नहीं हो, मैंने इसका हल निकाल लिया। वो क्या? अब वहाँ मिलेंगे जहाँ पे आप ही नहीं होंगी। और वो जगह कौन सी होगी? घर से बाहर किसी होटल में, किसी रेस्टोरेंट में या पार्क में, जहाँ पे किसी होने का खौफ नहीं होगा, सिर्फ तुम और मैं होंगे। हाय अल्लाह, शहजाद जी कितने अच्छे हैं आप, कमाल कर दिया आपने। वैसे भी घर में ना आपकी बहन मुझे हर वक्त घूरती रहती है। अब पता नहीं मैं आपसे बात करती ना तो वो तो बवाल कर देती। और याद है पिछली बार मैंने अपने हाथों से आपके लिए पकोड़े बनाए थे, इतनी बेइज्जती हुई है मेरी कि मेरे आंसू अब तक नहीं सूखे। अरे यार, आप ही ऐसी ही हैं। हमारे घर पे थी तो हमारा जीना हराम कर रखा था, अब तुम लोगों पे आफत डाल रहे। क्या जरूरत थी यूनिवर्सिटी में तमाशा करने की? तुमने एक सेकंड के लिए भी सोचा कि अगर तुम उरूसा की बदनामी करोगी तो तुम्हारा भाई भी बदनाम होगा? उसी भाई ने मेरी भी बदनामी की थी मेरी फ्रेंड्स के सामने, याद है ना? उसने तुम्हारी बदनामी नहीं की थी, उसने तुम्हें बदनामी से बचाया था। और उसकी बात बिल्कुल सच थी। बहतान तो तुमने लगाया है। मेरे मना करने के बावजूद तुम उन आवारा लड़कियों से मिल रही हो। आज जबरदस्ती जिद करके तुम यूनिवर्सिटी गई हो ना, ऐसा वतीरा रहा कि तुम जिद करने के भी लायक नहीं रहोगी। तुम्हारे डैड तुम्हारी शादी करना चाहते हैं। मेरी शादी? मैं राहिल को एक सेकंड में उस आवारा लड़के की बात नहीं कर रही। तो फिर मेरी शादी का सोचा भी कैसे आपने? मॉम अब जाए यहां से, मैं कुछ कह दूंगी। मॉम गो प्लीज। मेरे जीते जी राहिल को मुझसे कोई दूर नहीं कर सकता। रूसा, कैसी तबीयत है बेटा? बुखार कम हुआ? हाँ, सर का ठीक है? जी पहले से बेहतर है। अच्छा, हुआ क्या है? सुबह तो तुम ठीक ठाक यूनिवर्सिटी गई थी, फिर ये अचानक क्या हुआ? अम्मी वो क्या कह रही हो? खुलकर बताओ ना। क्या तुम्हारा झगड़ा हुआ है वहां किसी से? अरे रूसा मेरी जान, मेरी बेटी, मुझे बताओ ना आखिर क्या हुआ है? अम्मी बीनी ने मुझे सबके सामने जलील किया। उसने मेरे और वलीद के बारे में बहुत गलत बातें की। मैं किसी को फेस नहीं कर सकूंगी। मैं अब यूनिवर्सिटी नहीं जाऊंगी। अच्छा मुझे ये बताओ, जब मैंने तुम्हें कहा था कि यूनिवर्सिटी नहीं जाना तो तुमने मुझे क्या जवाब दिया था? ऐसी बहादुर माँ की बेटी और ऐसा बुज़दिलाना फैसला? हरगिज नहीं।
तुम यूनिवर्सिटी जाओगी, सबको साबित करोगी तुम ठीक हो, वरना बीनी की साजिश कामयाब हो जाएगी। अम्मी, मैं सारी क्लास का सामना कैसे करूंगी, जिनकी नजरों में कल तक मेरे लिए इज्जत और एहतराम था, मगर अब तुम्हारी सच्चाई तुम्हारी गवाही देगी मेरी जान। अम्मी, मेरा यकीन करें, वलीद वहाँ बीनी से मिलने आया था, इत्तेफाक से मेरी क्लास में आ गया और मुझसे बात कर रहा था कि वहाँ अचानक बीनी आ गई और उसने शोर मचा दिया। वलीद वहां आया था? अगर वो इत्तेफाक से भी आया था तो उरूसा तुम्हें उससे बात हरगिज नहीं करनी चाहिए थी। अम्मी, मेरा यकीन करें, मैं सच बोल रही हूँ, मुझे नहीं पता वलीद वहाँ क्यों आया खुद। अम्मी मेरी बात तो सुने, अम्मी मैं सच कह रही हूँ। मुझे तो लगता है उसने आपसे और उरूसा से कोई बदला लिया है। उरूसा की मेंटल कंडीशन का आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। क्लास फेलोज के सामने उस इंसल्ट के बाद वो यूनिवर्सिटी कभी नहीं आएगी। मैं उसे अच्छी तरह जानती हूँ। आई नो जोया, मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं इस मामले को कैसे हैंडल करूं। ये दूसरी बार है जब उसे मेरी वजह से तकलीफ उठानी पड़ रही है। वलीद भाई, उसकी जिंदगी फूलों की सेज नहीं रही। उसने अपनी जिंदगी में एक नहीं बेशुमार तकलीफें उठाई हैं, लेकिन लोगों की नजरों से गिरने वाली शर्मिंदगी और तजलील से वो कभी नहीं उठ पाएगी। इस जिल्लत से आपको ही उसे निकालना होगा। प्लीज, आपको उसके लिए स्टैंड लेना होगा, वरना आप जिंदगी भर पछताएंगे। सोच लें आप, अभी या फिर कभी नहीं। हेलो वलीद, तुम मुझसे अभी मिलने के लिए आ जाओ, ठीक है? मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। हाँ, जाओ जल्दी से। आपने वलीद को क्यों बुलाया? क्योंकि फैसले का वक्त आ गया। कैसा फैसला अम्मी? मेरा यकीन करें, मुझे नहीं पता, मैंने उसे नहीं बुलाया। अभी तो पुरानी मुलाकात से मिलने वाले उस बेइज्जती के धब्बे नहीं धुले थे और तुमने फिर से। अम्मी मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं? मैं कसम खाती हूँ मैंने वलीद को नहीं बुलाया, वो अचानक वहां आ गया, मैं तो खुद हैरान हो गई थी। आपने उसे यहाँ क्यों बुलाया? जो गलती औरत बार बार दोहराती है उसकी उसे बार बार माफी नहीं मिलती। यूनिवर्सिटी गई, जॉब गई, इज्जत गई, अब बचा क्या है तुम्हारे पास खोने को? सोचो फिर फैसला करो। अरे बेबी बेबी बेबी, तुम्हें जल्दी किस बात की है बिनी? पहले एग्जाम्स तो हो जाने दो, फिर कर लेंगे शादी। टेंशन किस बात की है?
बेबी कूल, बेबी चिल प्लीज, रिलैक्स, काम। ओके, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। अबे यार, ये तुम लोगों ने किस मुसीबत में फंसा दिया है, ये तो पीछे ही पड़ गई है। तो प्रॉब्लम क्या है? कर लो ना शादी। आर यू सीरियस? जानती तो हो तुम सब कुछ। यार राहिल, गौर से सुनो मेरी बात। ये तो तुम जानते हो ना कि भीनी खूबसूरत है और ऊपर से अमीर भी है। मैं तुम्हें एक बात बताऊं, ये जो आजकल की लड़कियां हैं ना, जिनके पास एकदम से बहुत ज्यादा पैसा आ गया है, बहुत खर्च करती हैं सिर्फ ये सोच के सोसाइटी की प्रेशर में आके कि कहीं लोग उन्हें गरीब ना समझे। और सच बताऊं, हमने भी तो बीनी से इसलिए दोस्ती की थी कि हम पे पैसे उड़ा सके। वो तो सब ठीक है, मगर ये शादी वाली जो घंटी है ना, वो मैं अपने गले में बांध कर घूमना नहीं चाहती। तुम्हारा तो एटीएम कार्ड बन जाएगा। एंजॉय करना, हमें भी कराना। आफ्टर ऑल वी आर योर फ्रेंड्स। यार एक प्रॉब्लम है, उनके पेरेंट्स मान जाएंगे इस शादी के लिए? यार वो मना लेगी। ओके, लेट्स सी। लेकिन ये तुम दोनों अच्छी तरह जानती हो ना, मेरे पास रहने के लिए घर है, ना चलाने के लिए गाड़ी है। अपने दोस्त के घर में रहता हूँ, उसी की गाड़ियां चलाता हूँ। टेंशन इस बात की, अगर वो अमेरिका से वापस आ गया ना, तो घर भी चला जाएगा और गाड़ियां भी। घर से बेघर हो जाऊंगा। कम ऑन राहिल, इसलिए तो कह रही हूँ बीनी को अपना लो। देखो, घर और गाड़ी का इंतजाम तो वो खुद कर लेगी। तुमने उसे अपनी मोहब्बत के जाल में फंसा लिया है। अब तुम उसे पार्टी टाइम मत समझो। पापा, आप आबिद अंकल से बात करें ना, उरूसा को कुछ दिनों की छुट्टी दे दें। कोई जरूरत नहीं है। जिसे छुट्टी चाहिए वो अपनी छुट्टी के लिए खुद बात करे। और वो कोई बच्ची तो नहीं है, तुम्हें उसकी माँ बनने की कोई जरूरत नहीं है। मामा, वो बीमार है और वैसे भी आज ऑफिस का उसका 3rd डे ही है। ऐसे में आबिद अंकल क्या सोचेंगे कि वो बहाना बनाकर छोड़ देना चाहती है। बहाना बना या सच कहे, ये उरूसा का अपना मामला है, तुम उसे हैंडल करने दो बेटा। पापा। ओके ओके, कर लूंगा बात बेटा। फिर आपने अपनी बेटी की तरफदारी शुरू कर दी। मुझे तो आपकी समझ ही नहीं आती। और उस लड़की को देखें, अभी 2 दिन हुए नौकरी को और अभी से बहाने बनाने शुरू कर दिए। आजकल की लड़कियां मेहनत ही नहीं करती, मेहनत से भागती हैं और क्या। मामा, वो ऐसी लड़की नहीं है। वो तो अपने हालात का मुकाबला डट कर रही है। और ऐसे में अगर हम उसकी थोड़ी सी सपोर्ट कर देंगे तो इसमें हर्ज ही क्या है? कोई हर्ज नहीं है बेटा, कहा ना, कर लूंगा बात। क्या फैसला है तुम्हारा? पप्पो, मैं मामा को मनाने की पूरी कोशिश करूंगा। 1 हफ्ते का टाइम है तुम्हारे पास। जिसको मनाना चाहते हो मना लो और 1 हफ्ते में आकर निकाह कर लो, वरना तुम उसे हमेशा हमेशा के लिए खो दोगे। वो ये आप क्या कह रही हैं? जानती हूँ तुम और उरूसा एक दूसरे को पसंद करते हो, इसीलिए ये रियायत दे रही हूँ। इतनी सख्त दिल मत बने पप्पा। आज जुम्मा है, अगले जुम्मे की शाम तक का वक्त है तुम्हारे पास। और ये मेरा आखिरी फैसला।